हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे। ये जो है पेज नंबर 8 है परीक्षा वाणी का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये पार्ट 2 है। पार्ट वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ठीक है, तो पार्ट 2 देखते हैं। देखिए, इसमें पहला सवाल क्या आता है। इसमें पहला ये आता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है। तो देखिए, ये क्या बोल रहा है कि संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें राज्य हेतु एक उच्च न्यायालय होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय होना चाहिए, यानी कि एक हाई कोर्ट होना चाहिए। तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो ये सिर्फ सिंपल डेट याद करना है, अनुच्छेद 214। ठीक है, अनुच्छेद 214 हमें यहाँ पर याद करना पड़ेगा। सिंपल याद हो जाएगा, 214। बस देखिए, अब उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी हमारे यहाँ पर। तो देखिए, 9 नवंबर 2000 को ही हमारा राज्य बना था ना। तो उसी दिन जो है उच्च न्यायालय की भी हमारी क्या हो गई थी, स्थापना हो गई थी। और ये देश का 20वां न्यायालय है। हिमालय राज्यों में देखिए, हमारा जो उत्तराखंड है ये 11वां क्रम है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। हिमालय राज्यों में कौन सा क्रम है? 11वां। और उच्च न्यायालय की स्थापना के हिसाब से देखिए 20वां न्यायालय है उच्च न्यायालय में। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, 9 हो जाएंगी। राज्य उच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा नैनीताल में है। कहाँ पे है ये? नैनीताल में। और वहाँ पे मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 9 है। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं। ठीक है, तो कौन सी कहाँ पे लोक अदालत जो होती है वो पहले से गठित हो रही है ना, तो राज्य में उसको याद रखेंगे। दो देहरादून और उधम सिंह नगर। हम यहाँ पर जो है देहरादून और उधम सिंह नगर को यहाँ पर याद रखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रही है हमारी। देहरादून और उधम सिंह नगर में लोक अदालतें क्या हो रही हैं, गठित की जा रही हैं। जल्द ही 5 और जिलों में स्थायी लोक अदालतें गठित करने का निर्णय लिया है। तो ये सिंपल याद करने की ट्रिक क्या होगी? पौड़ी के सामने टिहरी हो गया, पौड़ी टिहरी, अल्मोड़ा नैनीताल अगल बगल और हरिद्वार। ठीक है, ये 5 में नई लोक अदालतें गठित की जा रही हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, संभागों मंडलों की संख्या। यहाँ पे कितने मंडल हैं? गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल, सब लोग जानते ही हैं, 2 मंडल हैं। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल कौन सा है? गढ़वाल मंडल, क्योंकि गढ़वाल में 7 जिले हैं और 6 जिले हमारे कुमाऊं मंडल में हैं। 7 जिले कौन कौन से हैं? तो देखिए, पौड़ी हो गया हमारा एक, टिहरी हो गया, चमोली हो गया, उत्तरकाशी हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, और एक रुद्रप्रयाग हो गया। 7 हो गए ये टोटल। ठीक है, और कुमाऊं के ज़िले कौन से हैं? 6 ज़िले वहाँ पे हो जाएंगे। बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, चंपावत हो गया। 6 ज़िले वहाँ से हो जाएंगे। तो टोटल 7 और ये 6 मिला के यहाँ पे 13 है इसके हिसाब से। ठीक है, अभी बीच में नई चीज़ आई थी, उसका भी हम डिस्कस कर लेंगे। जो हमें राज्य के अंदर वो बने केंद्र शासित कुछ इस तरीके से बना था ना 3, वो हम देख लेंगे बाद में। अब देखिए, कुल जिलों में मैदानी ज़िले कितने हैं? मैदानी ज़िले 2 हैं। मैदानी ज़िले कितने? 2 हैं। देखिए, हरिद्वार मैदानी ज़िला है, क्योंकि पहाड़ नहीं कहेंगे उसको, मैदानी ज़िले के अंदर अंतर्गत आता है वो। और उधम सिंह नगर भी। ठीक है, उप जिलों तहसीलों की संख्या। यहाँ पे तहसील कितनी है? 110। 110 उप जिले तहसील, उप जिला जिले के अंतर्गत क्या आता है? उप जिला, जिसे तहसील कहते हैं, उनकी 110 है यहाँ पर संख्या हमारे राज्य में। सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला। देखिए, सर्वाधिक तहसील कहाँ है? पिथौरागढ़ में। 13 तहसील है। 110 में 13 तहसील जो है पिथौरागढ़ में ही है। और सबसे कम तहसील रुद्रप्रयाग हरिद्वार में है, 4 तहसील। ठीक है, अब देखिए उप तहसीलों की संख्या। अब देखिए, तहसील जो होगी, उप जिले को तो तहसील कह रहे हैं, फिर उप तहसील कितनी? 18। ठीक है, 110 तो उप तहसील होगी हमारी, और 18 क्या होगी? उप तहसील। ठीक है, उप जिला तो तहसील हो गई, और वो 110 है, और यहाँ पर 18 क्या हो जाएंगी? हमारी उप तहसील। अब नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियाँ थी। देखिए, परगने और पट्टियाँ वाला क्वेश्चन आ जाता है। 19 परगने, 125 पट्टियाँ। ठीक है, ये याद रखना है सिंपल। 19 परगने, 125 कुमाऊं में, और अंग्रेजों के समय गढ़वाल में 11 परगने, 86 पट्टी। 11 परगने, 86, 19, 125, सीधे याद रखो। विकासखंड ब्लॉकों की संख्या। यहाँ पे 95 ये क्या है? ब्लॉक हैं। कितने? 95 ब्लॉक्स आर देयर। 76 पर्वतीय, 76 जो है पर्वतीय में, और 19 मैदानी है। 19 जो है मैदान में। 76 और 19 मिला के 95 हो गए टोटल ब्लॉक विकासखंड। सबसे ज़्यादा विकासखंड कहाँ पे है? पौड़ी में है, 15। ठीक है, सिंपल। जैसे उप तहसील सबसे ज़्यादा कहाँ पर हमने मतलब कि बताई थी, सर्वाधिक तहसील पिथौरागढ़ में, और रुद्रप्रयाग और हरिद्वार में क्या है कि सबसे कम तहसील है। लेकिन पौड़ी में जो है विकासखंड सबसे ज़्यादा है। अगर विकासखंड की बात करें तो पौड़ी में सबसे ज़्यादा है, 15 ब्लॉक है। विकासखंड है नहीं, ब्लॉक। सबसे कम विकासखंड रुद्रप्रयाग और बागेश्वर हो जाएगा। 3-3 ब्लॉक है। ठीक है, कितने ब्लॉक है? 3-3 ब्लॉक हो जाएंगे वहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, सब ये हो गया। राज्य में कितने भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है? लगभग 60% भाग पर जो है दुर्गम क्षेत्रों में। ठीक है, लगभग 60% भाग पर।
तो ये सवाल ऐसा आएगा कि राजस्व पुलिस व्यवस्था कब लागू की गई हमारे राज्य में, तो वहाँ पर 1874 को हमें क्या करना है, टिक करना है। 1874 में 60% भाग के दुर्गम क्षेत्रों में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये सिंपल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन 2019, देखो 2019 के अनुसार राज्य में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं, तो ये सिंपल डेट याद रखेंगे हम, 157 याद रखेंगे, 157। तो इसके साथ ही जो है पार्ट 2 भी समाप्त हो गया है। अब क्या है कि पेज नंबर 9 करेंगे हम आगे, पूरी किताब ख़त्म कर देंगे हम पढ़ के इसकी। और भी सारी चीज़ें जो लेसन है सारे बना दूंगा मैं, पूरा उत्तराखंड ही कवर कर दूंगा मैं सब। ठीक है जी, धन्यवाद आपका। लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगा ये लेसन तो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू।